इस समय आप क्लास 12th की आईयूपीएसी नेमिंग सीख रहे हैं और मैं आपका एजुकेटर शिव कुमार यादव इसमें आपकी काफी हेल्प कर रहा हूं। मैं जो आपको आईयूपीएसी नेमिंग सिखा रहा हूं वो क्लास 12th के एनसीईआरटी मतलब कि क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको आईआईटी जो जेईई मेंस की परीक्षा होती है, नीट की परीक्षा होती है और बोर्ड में जैसे सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं तो इनमें यदि आपकी आईयूपीएसी नेमिंग पूछी जाती है तो जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं यदि आप इस तरह से सीखते हैं तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। इस समय मैं आपको जो आज पढ़ाने वाला हूं वो होगा अल्कोहल फिनॉल ईथर के चैप्टर का जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो मैं कराने जा रहा हूं। आप एनसीईआरटी की किताब खोल लीजिए और उसकी एक्सरसाइज को आप जो खोल लीजिए जो आपका अल्कोहल फिनॉल ईथर है और जितने भी उसमें क्वेश्चन है मैं उन सबको कराऊंगा, ठीक है। तो पहले प्रश्न में आईयूपीएसी नेमिंग करने के लिए कहा गया है और उसमें कुल 12 क्वेश्चन है। 8 आपके सामने स्क्रीन पर दिए गए हैं यहाँ पर, इसके बाद 4 और मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आइए अब चलते हैं जल्दी से सारे मतलब नामों को सिखाते हैं। तो देखिए आपके सामने ये सब यहाँ पर दिया गया है, इसका नामकरण कैसे करना है ध्यान दीजिए। तो आपको सबसे पहले नंबरिंग करनी होगी, ठीक है। OH जो है वो इसमें फंक्शनल ग्रुप होगा, क्रियात्मक समूह होगा, तो आपको नंबरिंग OH जिधर निकट पड़ेगा, जिधर मतलब कि नजदीक पड़ेगा उधर से नंबरिंग करनी है। तो देखिए यहाँ पर चलेंगे तो 1 2 3 पर आया OH, उधर से चलते हैं तो 1 2 3 पर OH आया, तो OH तो दोनों तरफ से समान आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब इधर चलते हैं तो ये आपका मेथिल दूसरे कार्बन पर है और ये चौथे पर 2 है। तो ये जो छूटने वाली चीजें होती है, जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, मतलब ये जो आपके समूह होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, इनको भी कम नंबर मिलना चाहिए, इसको तो सेम नंबर मिलना चाहिए। इधर चलिए तो आपको इस तरफ से नंबरिंग करना होगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5। इसके बाद नंबरिंग कर देने के बाद कार्बन की जो पेरेंट चेन होती है उस चेन के अतिरिक्त यदि ऐसे कार्बन है जिनको नंबर नहीं मिला है तो उनके नाम सबसे पहले लिखे जाते हैं। हिंदी में उन्हें पूर्व लग्न, अंग्रेजी में उन्हें प्रीफिक्स कहते हैं। तो सबसे पहले प्रीफिक्स का नाम लिखेंगे। तो 2 पर ये CH3 है और 2 पर ये CH3 है और 4 पर ये CH3 है, तो 2, 2, 4, 2 पर CH3, 2 पर CH3, 2, 2 इन दोनों के लिए और 4 और ये CH3 को मेथिल कहते हैं लेकिन 3 बार है तो ट्राइमेथिल, ठीक है। क्या लिखेंगे? ट्राइमेथिल। इतना करने के बाद ठीक आपको पेरेंट चेन का नाम लिखना होगा, मतलब प्रीफिक्स के बाद आपको वर्ड रूट मूल शब्द। तो कितने कार्बन है? 5, तो 5 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? पेंट। क्या लिखते हैं? पेंट। तो हमने पेंट लिख दिया। अब सिंगल बॉन्ड है तो आप एन लिखिए, डबल होता तो एन, ट्रिपल होता तो आयन, सिंगल बॉन्ड है इसलिए हम क्या लिखेंगे? एन। तो ये हो गया। अब उसके बाद लास्ट में जो है सेकेंडरी सफिक्स या फंक्शनल ग्रुप का नाम रखते हैं। तो यहाँ OH फंक्शनल ग्रुप है और OH के लिए हम ऑल यूज करते हैं। कैसरे पर है? तीसरे पर, तो 3 ऑल। तो ये इसका पूरा नाम होगा 2, 2, 4 ट्राइमेथिल पेंटेन 3 ऑल। फिर से सुन लीजिए 2, 2, 4 ट्राइमेथिल पेंटेन 3 ऑल। आई होप कि आपको ये वाला समझ में आया ना। मैं दूसरा करने जा रहा हूं, ठीक। तो OH यहाँ है, यहाँ है, नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। तो चौथे पर उधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो काफी ज्यादा नंबर मिल जा रहा है। तो जिधर से कम नंबर मिलेगा उधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 2 कार्बन है, अगर इधर नीचे नंबरिंग ले जाते हैं तो 6 7 यहाँ पे होता है। यदि यहाँ 3 होता तो मैं नंबरिंग में उधर ना जाकर इधर जाता, क्योंकि हमको लॉन्गेस्ट चेन चुननी होती, ठीक है। तो इतना लिखने के बाद अब जरा बताएं कि ऐसा कौन सा कार्बन है या ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसमें कार्बन में नंबर नहीं दिया गया। ये और C2H इसी को पहले लिखेंगे क्योंकि प्रीफिक्स पहले लिखी जाती है। तो C2H5 को हम बोलते हैं एथिल, और कैसरे पर है? 5 पर है, तो मैं लिखूंगा 5 एथिल, ठीक। इसके बाद अब वर्ड रूट मूल शब्द, कितने कार्बन की चेन है? 5 कार्बन की, ठीक, सॉरी 7 कार्बन की। तो हेक्स, हेप्ट, तो मैं यहां लिखूंगा हेप्ट। फिर
प्राइमरी सफिक्स मतलब बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड तो एन, डबल इन, ट्रिपल एन, तो सिंगल बॉन्ड ही सब है एन। तो ये आपका 5 एथिल हेप्टेन। इतना हो जाने के बाद सेकेंडरी सफिक्स जो फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ पर OH है तो OH को हम ऑल बोलते हैं, सेकंड पर है तो ये लिखा जाएगा 2 ऑल। तो 5 एथिल हेप्टेन 2 ऑल। आई होप कि आपको यह भी समझ में आ गया। अब मैं इसका बताऊंगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसका नाम तो इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 किधर से भी करिए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ 1 2 3 4, ठीक है। तो 2 पर, और ये तो फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप से कोई मतलब नहीं है। फंक्शनल ग्रुप के अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है जो मतलब कि छूट रहा हो। इसमें प्रीफिक्स नहीं है, इसमें पूर्वलग्न नहीं है, तो मूल शब्द जो वर्ड रूट है कितने कार्बन है 4, तो हम लिखेंगे क्या, ब्यूट। क्या लिखेंगे, ब्यूट। उसके बाद सिंगल बॉन्ड है तो लिखेंगे एन, तो ब्यूटेन, ठीक। तो आप कहोगे अब सेकेंडरी सफिक्स, इसके लिए ऑल लिखेंगे, इसके लिए ऑल लिखेंगे, लेकिन ये दो ठो है तो डाई ऑल लिखेंगे। तो 2 पर है और 3 पर है तो ब्यूटेन 2,3 डाई ऑल, ठीक है। तो ब्यूटेन 2,3 डाई ऑल, ब्यूटेन 2,3 डाई ऑल। आई होप कि आपको यह भी समझ में आया। अब हमारा अगला वाला जो है ये, तो यहाँ हमेशा नंबरिंग कार्बन में करते हैं, ठीक है। तो 1 2 3, राइट। तो अब OS तो आपका प्रीफिक्स बनता नहीं, वो तो सफिक्स ही रहेगा, वो फंक्शनल ग्रुप है, तो इसलिए आपको फिर से कार्बन का नंबर लिखना होगा। तो 3 कार्बन क्या होता है बच्चा, प्रोप। क्या होता है, प्रोप। और सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दीजिए, तो बन गया आपका प्रोपेन। अब 1 पर ऑल, 2 पर ऑल, 3 पर ऑल, तो लिखिए 1, 2, 3 ट्राई ऑल, ठीक। तो प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई ऑल। आई होप कि आपको यह समझ में आ गया। अब इस तरफ लिखे गए जो कंपाउंड है उनका नाम बताने से पहले आप सभी को बता दें, ये बेंजीन रिंग बोली जाती है। और बेंजीन रिंग में यदि OH डायरेक्ट जुड़ा है, जैसे देखिए OH डायरेक्ट जुड़ा है, OH डायरेक्ट जुड़ा है, OH डायरेक्ट जुड़ा है, OH डायरेक्ट जुड़ा है, तो बेंजीन रिंग और उस कनेक्टेड OH को एक नाम दिया जाएगा फिनॉल। क्या नाम दिया जाएगा, फिनॉल। उसके बाद अगर रिंग में कुछ और है तो उसे हम जो है क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स बोलेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और उस प्रीफिक्स का नाम पहले लिखेंगे और फिर बाद में क्या जोड़ देंगे, फिनॉल। कैसे करते हैं आइए देखिए। यहाँ OH है तो ये अगर ये ना होता, अगर CH3 ना होती तो ये केवल फिनॉल होता। अब CH3 आई तो फिनॉल तो है। अब CH3 कौन से पोजीशन पर है ये चेक कर लो। तो बेटा देखो, ये चेक करने के लिए यहाँ पर फर्स्ट कार्बन हो जाएगा और ये सेकंड कार्बन, जहां OH जुड़ा रहेगा उसी कार्बन मतलब उधर से ही नंबरिंग करेंगे। तो ये आपका फर्स्ट और ये सेकंड, तो आपका 2 पर ये मेथिल हो गया, तो मैं लिखूंगा 2 मेथिल। और ओवरऑल मैंने पहले बोला क्या है, फिनॉल। 2 मेथिल फिनॉल क्या हो जाएगा, 2 मेथिल फिनॉल। सॉरी, फिनॉल की स्पेलिंग गलत है, अब सही है, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए। 1 2 3 4, या फिर इधर से 1 2 3 4, इधर से भी जाइए 4 पर ही जाएगा। तो 4 मेथिल और क्या बोलोगे आप, फिनॉल, राइट। नंबर नेक्स्ट, अगर इसकी बात करें तो यहां से नंबरिंग करोगे, देखो इधर आओगे तो ये 2 पर और उधर जाओगे 3 पर, तो इधर से लंबा पड़ जाएगा, जिधर से नजदीक पड़े। तो 1 2 3 4 5, ठीक। तो ये 2 और 5 का 7 हो जाएगा, उधर चलते हैं 1 2 3 हो जाएगा, 4 5 6 मतलब कि यहाँ पर 6 पर आएगा, ये लंबा हो जाएगा, इधर से चलेंगे, ठीक है। तो 2 पर मेथिल है 2 3 4 5 और 5 पर है 2, 5 डाइमेथिल। क्या हो जाएगा आपका, डाइमेथिल। और क्या लिखोगे लास्ट में, फिनॉल लिख दोगे। और क्या लिखोगे, ठीक है। एक और बचता है, यहां से करते हैं, इधर दूसरा किधर से भी कर दो, 2 3 4 5 6, तो 2 पर और 6 पर, ठीक है।
2,6 डाइमेथिल फिनॉल। तो आप जल्दी से इनका ये नाम जो है या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप चलते हैं, 4 कंपाउंड और बचे हैं, उनका भी नामकरण करा देते हैं। तो बचे हुए 4 कंपाउंड आप सबके सामने फिर आ गए हैं, और ये 4 कंपाउंड ना तो एल्कोहल है ना तो फिनॉल है, ये आपके ईथर हैं। तो इनके नामकरण के लिए सबसे पहले मेरी जो बात बताई जा रही है उसको ध्यान दीजिए। ईथर का जर्नल फार्मूला होता है ROR, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये आपके एल्किल या फिर एरिल हो सकते हैं, ठीक है। अब इनका नामकरण कैसे करते हैं तो ध्यान दीजिएगा। ईथर का नामकरण होता है एल्कोक्सी एल्केन। ईथर का नामकरण होता है एल्कोक्सी एल्केन, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि एल्कोक्सी एल्केन में एल्कोक्सी कौन होगा, एल्केन कौन होगा। तो देखिए मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान दो। R और O मिल जाएगा तो उसका नाम हो जाएगा एल्कोक्सी, और एक R को हम क्या बोलने वाले हैं, एल्केन। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, यदि इस R में 2 कार्बन है और उस R में 3 कार्बन है तब तो ये एल्कोक्सी होगा। लेकिन यदि इस R में 4 कार्बन है और उसमें 2 कार्बन है तो ये एल्केन होगा और OR उसके साथ चला जाएगा। मतलब जिसमें कम कार्बन होगा वो O के साथ एल्कोक्सी बनाएगा, और जिसमें अधिक कार्बन होगा वो एल्केन बनाएगा। वो स्ट्रेट चेन बनेगी, उसमें नंबरिंग होगी जिसमें कार्बन अधिक होगा। जैसे O देखिए, O के साथ इधर जो आपका CH3 है इसमें कम कार्बन है तो ये आपका हो जाएगा एल्कोक्सी, और इसमें ज्यादा कार्बन है तो ये एल्केन होगा। और इसमें हम क्या करने वाले हैं, नंबरिंग। देखिए 1 2 3 नंबरिंग हो गई। एल्कोक्सी एल्केन तो लिखना ही लिखना है, कोई डाउट नहीं, ठीक है। बट यहाँ 2 पर क्या है, CH3 को तो मेथिल कहते हैं, और यहाँ OCH3 है। जैसे एल्कोक्सी में मेथिल वाला समूह रहेगा तो मेथॉक्सी, एथिल वाला रहेगा तो एथॉक्सी, ये मेथॉक्सी बनेगा। ये मेथिल 2 पर मेथिल और 1 पर मेथॉक्सी, तो पहले मेथॉक्सी लिखेंगे पहले मेथिल, समस्या। तो देखो यम से दोनों है तो और समस्या। अब मेथिल की स्पेलिंग लिखते हैं मेथिल, और मेथॉक्सी की स्पेलिंग लिखते हैं, ठीक है, मेथॉक्सी। अब आप देखिए यहां तक तो समान है, लेकिन यहाँ O पहले आ रहा है Y बाद में, तो पहले मेथॉक्सी लिखेंगे तब मेथिल लिखेंगे, ठीक है। तो 1 पर इतना मेथॉक्सी, 1 मेथॉक्सी और 2 मेथिल, ठीक, ध्यान दीजिए 2 मेथिल। और कई कार्बन, 1 2 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, प्रो, और फिर एन लिखना ही है, प्रोपेन। तो 1 मेथॉक्सी 2 मेथिल प्रोपेन, दैट इज, आप सभी को समझ में आया आई होप, ठीक है। हमारा नेक्स्ट है ये वाला C6H5, हमेशा समूह होगी, वो जनक श्रृंखला नहीं हो सकती, तो इसमें नंबरिंग कर देंगे 1 2। तो 1 पर इतना, अगर यहाँ CH3 होता तो मेथॉक्सी बोलते, C2H5 होता तो एथॉक्सी बोलते। अब C6H5 को फेनिल बोलते हैं, ये पूरा फिनॉक्सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिनॉक्सी। तो 1 फिनॉक्सी क्या हो जाएगा, 1 फिनॉक्सी। 2 कार्बन का क्या हो जाएगा, एल्केन, एथेन, अगला तो एल्केन होगा, तो 1 फिनॉक्सी एथेन हो गया, ठीक। चलिए अब जरा इसमें देखिए 7H, ये यंग का मतलब है ऐसे नॉर्मल चेन के रूप में सीधा जाएगा, 7 कार्बन की स्ट्रेट चेन बनेगी। उतना लंबा ना बनाने के लिए यहाँ पर यंग लिख दिया गया, ठीक है, स्ट्रेट चेन बनना है। तो 7 कार्बन की चेन बनेगी, तो नंबरिंग यहीं से करेंगे, तो 1 पर आपका फिर से वही चीज आया, फिनॉक्सी, तो इसका नाम हो जाएगा 1 फिनॉक्सी। 7 कार्बन की स्ट्रेट चेन है, 7 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, हेप्ट, और उसमें लगा देंगे एन, तो 1 फिनॉक्सी हेप्टेन इसका नाम हो जाएगा। आई होप कि आप सबको समझ में आया। अब देखो इसमें 2 कार्बन है, उसमें 4, तो ये इधर एल्कोक्सी हो जाएगा, वो एल्केन, तो नंबरिंग कर दो 1 2 3 4। तो 2 पर इतना 2 कार्बन का एथॉक्सी, तो 2 एथॉक्सी 2 एथॉक्सी, और 4 कार्बन का क्या हो जाएगा बच्चा, ब्यूटेन, 2 एथॉक्सी ब्यूटेन।
आई होप कि आप सभी को ये पूरी IUPAC नेमिंग समझ में आई। ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।